उनकी गतिविधियों को देखकर श्रीलंका के बौद्ध पुनरुत्थानवादी जो लोग हैं, उसमें खासकर अंगारिका धम्मपाल जी के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा का कार्य किया। अयोध्यादास जी के जो विचार थे, उन विचारों ने एक क्रांति का माहौल पैदा किया, न केवल भारतवर्ष में बल्कि श्रीलंका में भी। और उन्हें केवल पाली भाषा, इंग्लिश भाषा और द्रविड़ भाषा का ही ज्ञान नहीं था, अन्य भी कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसके माध्यम से उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की। द्रविड़ पांडियन समाचार पत्र का संपादन 1907 में किया और जिसे उन्होंने अपने परिनिर्वाण तक लगातार कंटिन्यू रखा। कहते हैं कि B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उनकी वास्तविक धार्मिक विरासत के उत्तराधिकारी थे। और बाबा साहब ने जिस तरीके से कहा है कि विचारों को भी हमें सतत फलने फूलने के लिए, जिस तरीके से हम पेड़ और पौधों की सेवा करते हैं, उसी तरह से विचारों में भी क्रांति लाने के लिए सतत उसमें उनको परिष्कृत करने के लिए एक संचार और उसके माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम अपने समाज में जन्मे, जैसे आज हमने एक महान अपने बौद्ध विचारक के बारे में जाना, समझा और इस मीट के माध्यम से एक दूसरे से शेयर भी किया, तो इसी तरीके से हमारे समाज में अनेक ऐसे महापुरुष हैं जो कि अभी भी जिनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व और उन्होंने समाज में किस तरह से योगदान दिया है, क्योंकि समाज में योगदान देने वालों की कमी नहीं रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस योगदान को कहीं लिपिबद्ध नहीं किया गया। लिपिबद्ध करने का कार्य एक वर्ग समुदाय का रहा है, जिस वर्ग ने केवल और केवल अपने लोगों का, जो कि महापुरुष नहीं भी थे, यहाँ महापुरुष का आशय मेरा किसी ऐसे दिव्य पुरुष से नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ आशय यह है कि जिस व्यक्ति ने समाज के लिए कुछ किया हो, समाज के लिए कोई एक दिशा दिखाई हो, समाज के लिए कोई ऐसा नया कार्य किया हो जिससे उसके समाज के लोगों का हित सुरक्षित और संरक्षित हो। हमारे समाज के लोगों ने जिस तरह से कार्य किया है, उनके कार्यों का बखान न तो किसी पुस्तक में किया गया है, न किसी मैगजीन में किया गया है, और न ही कहीं किसी जो तत्कालीन समय में जब सम्राट अशोक ने लिपियों को लिपिबद्ध कराया, उन्होंने शिलालेखों पर कराया, उसके बाद जब सत्ता किसी और के हाथ में आई, सत्ता का यहाँ पे आशय ये है कि जो शक्ति सत्ता का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जब भी जिसका शासन होता है तो नीतियाँ उसकी परिष्कृत होती हैं, नीतियाँ उसकी चलती हैं। तो उनकी नीतियों के कारण ये हुआ कि हमारे समाज में जो महापुरुष जन्मे थे, उनका बखान इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हुआ, और इतिहास में जब दर्ज नहीं हुआ, आज हम लोग शिक्षित और सुसंस्कृत हो चुके हैं, और बाबा साहब का जो शिक्षित करो का दृष्टांत है, बेसिकली एजुकेट का जो दृष्टांत है, उसके तहत हम लोग जिस तरीके से न केवल स्वयं शिक्षित हुए बल्कि समाज को शिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं। वो कार्य चाहे गूगल मीट के माध्यम से हमारी धमभूम कर रही हो, या अन्य किसी मीट के माध्यम से अन्य संगठन कर रहे हो, या फिजिकल रूम में कर रहे हो, ये सब कार्यों के सामूहिक जो इसका परिणाम है, उसका परिणाम दिन रात हमको दिखाई दे रहा है। और हम ये पा रहे हैं कि हमारे समाज के वो महापुरुष जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं भी दर्ज नहीं है, हम लोग उनको खोज निकालने का कार्य कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमने महान विचारक को यहाँ पर अपनी इस गूगल मीट के माध्यम से एक दूसरे से शेयर किया। बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूँ आज सिद्धार्थ गौतम जी को, जिन्होंने आज इन महान विचारक के बारे में हमको न केवल जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया, बल्कि अपनी प्राप्त की हुई जानकारी को शेयर करने का इस गूगल मीट के माध्यम से भी एक दूसरे से शेयर करने का अवसर प्रदान दिया। और इसमें बल्कि 3 टॉपिक और भी हैं कि बाबा साहब के जो द्वारा व्याख्यापित विचार हैं, धम्म हैं, प्रचार है, उसको किस तरीके से हम लोग जो है प्रसारित करेंगे, और धम्मभूमि की जो मासिक पत्रिका है उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से होगा, और आगामी कार्यक्रमों की जो रूपरेखा के बारे में भी इसमें जो टॉपिक रखे गए हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स हमारे उपासक उपासिकाएं, और खासकर बच्चे हैं,
उनका टैलेंट तो देखते ही बनता है, और जिस तरीके से वह अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, उससे लगता है कि उन लोगों में नॉलेज न केवल सब्जेक्टिव है बल्कि नॉलेज जो है वो धार्मिक भी है, और अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने महापुरुषों के बारे में भी उनके अंदर एक जिज्ञासा है। वो जानना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने किस तरीके से कार्य किया। ये धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए जो कि समस्त टीम है, मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो है आज के इस दौर में निरंतर समाज को जगाने हेतु सतत प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। मैत्री। थैंक यू।